नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 पाठ नंबर 3 कोयल हो गई काली पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर और जो हमें लेसन में बुक एक्सरसाइज दी हुई है उसका अभ्यास करेंगे। उससे आज हम करेंगे कोयल हो गई काली। जो इस पाठ की कहानी है वो मैं पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में कोयल हो गई काली क्या है। इसमें एक चिड़िया होती है जिसका रंग सुनहरा होता है, उसके सुनहरे पंख होते हैं, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर उसे सोनल कहकर पुकारते हैं, उसको बहुत लाड़ प्यार करते हैं। इसी कारण वो चिड़िया को अपने आप पर घमंड हो जाता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ और मैं कितनी जंगल में कितनी सबके लिए आकर्षण का कारण हूँ। इसी घमंड में उसे आकाश में उड़ने की चाह होती है और वो आकाश में सबसे ऊंचा और ऊंचा उड़ने की चाह रखती है। और इसी उड़ने की लालसा में वो बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती है और वह उड़ते उड़ते सूरज के बहुत नजदीक चली जाती है। सूरज की गर्मी के कारण उसका शरीर तपने लगता है, उसके सुनहरे पंख जल जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। और उसके पंख जल चुके हैं, वो सुनहरे से कैसी हो गई है, काली हो गई है। अपना रंग रूप खोने के बाद वो बहुत उदास रहने लगती है। और जंगल में जो एक बरगद का पेड़ है, जो बूढ़ा बरगद का पेड़ है, वो सोनल चिड़िया को समझाता है कि इंसान की असली पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसकी मीठी वाणी से होती है, उसके अच्छे गुणों से होती है। अगर तुम सबसे प्यार से बात करोगी, सबसे मीठी वाणी में बात करोगी तो सब तुम्हें पहले की तरह प्यार करेंगे। तो वो जो कोयल होती है जो कि काली हो चुकी है, सॉरी जो चिड़िया है वो जो काली हो चुकी है, उसने मीठी वाणी में गीत गाने शुरू कर दिए, जिसके कारण वो कोयल बन गई। कोयल का स्वर कैसे होता है, मीठा होता है। कोयल का गाना सबको बहुत पसंद होता है और इसी गुण की वजह से वो क्या बन गई, कोयल। चलिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करते हैं और शब्दार्थ करते हैं। सबसे पहला शब्द आता है मुग्ध। मुग्ध मतलब मोहित, किसी की ओर आकर्षित होना। सेकंड प्रशंसा, बड़ाई, तारीफ, यानी कि किसी की तारीफ करना। मनमानी, मनमानी होता है अपने मन की करना, जैसे कि बच्चे अपने मनमानी करते हैं कि अभी नहीं पढ़ना है, अभी खेलना है, तो मनमानी करना। लालसा, लालसा मतलब इच्छा, चाह, किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा लालसा होना। झुलसना, जल जाना। गुमसुम, चुपचाप। दुलारी, लाडली या फिर प्यारी। वाणी, इसका अर्थ है बोली या फिर आवाज। इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, या तो फिर बोली या फिर आवाज। चलिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले मुख से इन प्रश्नों के उत्तर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंगल कहाँ था। तो जंगल कहाँ था बच्चों, जंगल गंगा नदी के किनारे था। जंगल कहाँ था, जंगल गंगा नदी के किनारे था। सेकंड क्वेश्चन है, चिड़िया का नाम सोनल क्यों पड़ा था। चिड़िया का नाम सोनल सुनहरे पंखों के कारण पड़ा था, क्योंकि उसका सुनहरे पंख थे, उसका रंग सोने की तरह चमक रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, सोनल को किस बात का घमंड था। सोनल को अपने रंग रूप का, चमकीली आंखों का और अपने सुनहरे पंखों का घमंड था। अब है कलम से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी चिड़िया अपने आप को जंगल की रानी क्यों समझती थी। जंगल के सभी जानवरों से ज्यादा लाड़ प्यार पाने के कारण सुनहरी चिड़िया अपने आप को जंगल की रानी समझती थी। क्या लिखोगे बच्चों, जंगल के सभी जानवरों से ज्यादा लाड़ प्यार पाने के कारण सुनहरी चिड़िया अपने आप को जंगल की रानी समझती थी। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, इसका आंसर कैसे लिखना है। सेकंड है, सोनल के मन में क्या लालसा थी। इसका आंसर क्या होगा, सोनल के मन में और ऊंचा, ज्यादा ऊंचा, सबसे ऊंचा उड़ने की लालसा थी। इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों, कि सोनल के मन में क्या लालसा थी। सोनल के मन में और ऊंचा, ज्यादा ऊंचा, सबसे ऊंचा उड़ने की लालसा थी। क्वेश्चन नंबर 3, सोनल का रंग काला कैसे पड़ गया।
सूरज की तेज गर्मी के कारण सोनल का रंग काला पड़ गया, या फिर सकते हो अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचने के कारण और सूरज की तेज गर्मी से सोनल का रंग काला पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक होने पर सोनल क्यों उदास रहने लगी? इसका आंसर क्या लिखोगे? ठीक होने पर सोनल उदास रहने लगी क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। क्या आंसर लिखोगे? ठीक होने पर सोनल उदास रहने लगी क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। या फिर आप लिख सकते हो ठीक होने पर सोनल उदास रहने लगी क्योंकि जंगल के सभी जानवर उससे अच्छे से बात नहीं करते थे, क्योंकि वो जब सुंदर थी तो वो अपने रंग रूप पर घमंड करती थी। उसे लगा कि अब जंगल के सब जानवर मुझसे बात नहीं करेंगे, इस कारण वो उदास रहने लगी। या फिर आप लिख सकते हो ठीक होने पर सोनल उदास रहने लगी क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था या उसके सुनहरे पंख जल गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, बूढ़े बरगद ने सोनल को क्या समझाया? बूढ़े बरगद ने उसे समझाया, इस दुनिया में रंग रूप का कोई महत्व नहीं है, लोगों की पहचान गुणों से होती है, रूप से नहीं। ठीक है बच्चों, आप लिख सकते हो इतना। अगर आप चाहो तो उसको और भी बड़ा करके लिख सकते हो, लेकिन आप छोटी क्लास में हो तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, तो इतना आपके लिए काफी है। तो क्या लिखोगे आप? बूढ़े बरगद ने उसे समझाया कि इस दुनिया में रूप रंग का कोई महत्व नहीं है, लोगों की पहचान गुणों से होती है, रूप से नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। पक्षियों की सरदार थी। ऑप्शन है काली कोयल, परी, सुनहरी चिड़िया। तो इसका आंसर क्या था? सुनहरी चिड़िया। सोनल चिड़िया को जंगल के साथी कैसे भूल गई? सुनहरे पंखों की वजह से, मीठी वाणी की वजह से, कम उड़ने की वजह से। अब सोनल चिड़िया को जंगल साथी कैसे भूल गए? मीठी वाणी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, समाज में पहचान किस वजह से बनती है? ऑप्शन है रूप की वजह से, गुण की वजह से, घमंड की वजह से। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? गुण की वजह से। गुण ही श्रेष्ठ होते हैं और समाज में आपके जो गुण है वही आपको असली पहचान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द भरकर वाक्य पूरा करो। ऑप्शन 1, जंगल में तरह तरह की डैश चिड़िया थी। तो उसका आंसर क्या आएगा? रंग बिरंगी। जंगल में तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया थी। ख, सारा जंगल चिड़ियों की डैश से गूंजता रहता था। तो चिड़ियों की क्या होती है? चहचहाहट। चिड़ियों की चहचहाहट यानी कि उनकी साउंड से, उनकी आवाज से। क्वेश्चन नंबर 3, सोनल के मन में सबसे ऊंचा उड़ने की डैश थी। तो उसका आंसर क्या होगा? लालसा थी। उसके मन में ऊंचा उड़ने की इच्छा थी, चाह थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सोनल फिर से डैश बन गई। तो क्या बन गई? दुलारी। क्या बन गई? दुलारी। क्वेश्चन नंबर 5, चीखती चिल्लाती दर्द से डैश वह नीचे गिर पड़ी। तो दर्द से छटपटाती। क्या आंसर रहेगा इसका? छटपटाती, वह नीचे गिर पड़ी। बच्चों ये थे हमारी आज की वीडियो, कोयल हो गई काली, जिसमें हमने इस लेसन के प्रश्न उत्तर किए, टिक द करेक्ट आंसर किए और फिल इन द ब्लैंक्स किए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।